नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार संगम जैसे अकेडमी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। ये हम लोगों की जो ज्योग्राफी की तीसरी वीडियो है, इसमें आज हम लोग देखेंगे भारत की प्रमुख चोटियां। तो इससे मतलब कि जो भी मतलब कि यहाँ से प्रश्न बनते हैं या जो प्रश्न बने हुए हैं वो सब आप लोगों को कवर करा दिया जाएगा। और यहाँ से मान लीजिए कि क्वेश्चन बनते रहते हैं एग्जाम में, और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें हम लोग देखेंगे ना भारत की जो प्रमुख चोटियां हैं। इसके बाद हम लोग बाद में मतलब कि विश्व का जब देखा जाएगा तो विश्व में भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों का जो चैप्टर आज शुरू होगा कौन सा जाएगा, भारत की प्रमुख चोटियां। भारत की प्रमुख चोटियां। तो इसमें हम लोग देखेंगे चोटियों में सबसे पहले मतलब हिमालय वाला क्षेत्र हम लोग देख लेंगे। उसके मतलब कि दक्षिण भारत वाला हम लोग क्षेत्र देख लेंगे, ठीक है। तो चोटी से अगर मतलब देखा जाए तो मतलब किसी भी पहाड़ी का अगर देख लिया जाए, कोई पहाड़ी है तो कोई भी पहाड़ी जैसे हो गई, उसका सबसे मतलब कि ऊंचा उत्तरतम बिंदु जो होता है वही चोटी होती है, ठीक है। तो इसी के आधार पर हम देखेंगे मतलब कि किसी भी पहाड़ी का मतलब कि सबसे ऊंचा जो स्थल है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चोटी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे भारत की अगर बात हम लोग करते हैं तो भू आकृति के आधार पर अगर देखा जाए भारत में, तो हिमालय वाले क्षेत्र को जैसे उसको 4 भागों में बांट दिया गया है। तो पहले तो इंडिया को हम लोग देख लेंगे। तो भारत को जो भू आकृति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो प्रश्न सबसे पहले यही बन जाता है, तो भारत को भू आकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो ये आपको 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। तो इसमें अगर हम लोग देख लेंगे 4 भाग कौन कौन से हमारे हैं, तो एक तो पहला आपका हो जाता है उत्तरी जो पर्वतीय प्रदेश आपके हो जाते हैं, कौन से, उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, इसमें दक्षिण का पठार आ जाएगा, दक्षिण का पठार, ठीक है। तीसरा इसमें हम लोग देखें जो मध्य का विशाल मैदान है, मध्य का विशाल मैदान, ठीक है। और चौथा इसमें हम लोग देख लेंगे तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह हो जाएंगे, कौन से, तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह, ठीक है। तो इसमें भी अगर हम लोग देखेंगे ये जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, तो मतलब कि इसको भी हम लोग मतलब 2-3 भागों में बांट लेते हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे जैसे हिमालय वाला क्षेत्र आ जाता है, हिमालय के जो पर्वतीय प्रदेश है वो इसमें आ जाएंगे, कौन आ जाएंगे, हिमालय के पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश आएंगे इसमें, ठीक। दूसरा अगर इसमें हम लोग जो ट्रांस हिमालय जो बांटा गया है, तो हिमालय का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा है ट्रांस हिमालय आपका आ जाएगा, ठीक। और इसमें अगर हम लोग जो पूर्वांचल जो हिमालय के क्षेत्र में जाएंगे, जो पूर्वांचल पूर्वोत्तर भारत में जो पहाड़ियाँ हैं जैसे गारो खासी जयंतिया हो गई और मेघालय में हो गई, जैसे अरुणाचल प्रदेश में हो गई, ये सब डफला पहाड़ियाँ हो गई, मिसी पहाड़ियाँ हो गई, तो ये सब आपको हम लोग देखेंगे कहाँ पर, पूर्वांचल पहाड़ियाँ हम देखेंगे, पूर्वांचल पहाड़ियों में देखेंगे, ठीक है। तो ये इसको हम लोग देखें। तो अब हम लोग शुरू करते हैं यहीं से, जो हिमालय के जो पर्वतीय प्रदेश हो जाएंगे, तो इसमें हम लोग नया शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे कौन से लोग, तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश को अगर हम लोग देखा जाए ना, तो इसको भी हम लोग कई भागों में बांट लेंगे, कौन सा हो जाएगा, हिमालय पर्वतीय प्रदेशों को भी अगर हम लोग देखते हैं तो इसको भी हम लोग बांट लेते हैं। तो पहला इसमें हम लोग देखिए कल बृहद हिमालय को ले लेंगे, किसको ले लेंगे,
बृहद हिमालय या महान हिमालय इसी को कहते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें हम लोग ले लेंगे कौन सा, लघु हिमालय ले लेंगे, लघु हिमालय हो जाएगा। और तीसरा आपका हो जाएगा शिवालिक, ठीक ना, शिवालिक हिमालय। और ट्रांस हिमालय का हम लोग अलग से देख लेंगे, वो जो सबसे ऊपर वाला है। तो इसी का अगर अन्य नाम देखा जाए तो इसी को जो महान हिमालय भी कहते हैं या मतलब कि सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी अगर हम लोग देखेंगे हिमालय का मतलब कि जो बृहद हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है, यानी कि अगर संपूर्ण हिमालय की भी कह लिया जाए तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी हो जाती है, माउंट एवरेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो बृहद हिमालय में अगर हम लोग देखते हैं, पहला पॉइंट लेते हैं, मतलब कि बृहद हिमालय की सर्वोच्च चोटी अगर पूछ लिया जाए, बृहद बृहद हिमालय हम लोग देखते हैं, बृहद हिमालय की क्या हो जाएगा, सर्वोच्च चोटी। सर्वोच्च चोटी, ठीक है। तो सर्वोच्च चोटी में अगर हम लोग देखेंगे तो कौन से आपको जाएगी, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगी इसमें, माउंट एवरेस्ट। इसी को अगर देखा जाए तो इसका अन्य नाम इसका हो जाता है, क्या हो जाता है, सागर माथा। इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा, सागर माथा। ठीक, इसकी अगर अवस्थिति पूछ लेता है, कभी कभी अवस्थिति अगर इसका पूछ लिया जाए तो ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर, कहाँ पर है, नेपाल व तिब्बत की सीमा पर, तिब्बत की सीमा पर ये आपका हो जाता है कौन सा, अगर बृहद हिमालय की सर्वोच्च चोटी पूछ लिया जाए तो कहाँ पर हो जाएगा आपका, मतलब कि कौन, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा या सागर माथा। इसका कोई दोनों नाम एक दे सकता है, या तो माउंट एवरेस्ट नाम दे देगा या तो आपका सागर माथा दे देगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घुमा दे, अगर क्वेश्चन घुमा के पूछ ले, मतलब कि भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी, तो आपकी कौन हो जाएगी, कंचनजंगा हो जाएगी। तो अगर यहीं पर घुमा के हम आपसे पूछ लें तो भारत में स्थित, भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी पूछ लेते हैं तो आपकी कौन हो जाएगी, कंचनजंगा। ठीक है, ये कहाँ, मतलब कि भारत और जैसे नेपाल और सिक्किम की सीमा पर है, कहाँ पर हो जाती है, इसको अगर देखा जाए तो अवस्थिति कहाँ है, नेपाल और सिक्किम की सीमा पर, सिक्किम की सीमा पर। ठीक है, तो ये तो मतलब कि हमारा हो जाता है, मतलब कि बृहद हिमालय में इतिहास आपका ये जो महत्वपूर्ण कई बार पूछा था, भारत में मतलब कि हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी, कंचनजंगा। और बृहद हिमालय की सर्वोच्च चोटी पूछ ले जाए तो क्या हो जाएगी आपकी, माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों का मतलब इधर हो गया। और इसमें अगर देख लिया जाए, ये जो शिवालिक है ये हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है। ठीक है, अगर कभी पूछ लिया हिमालय की सबसे नवीनतम और बाहरी श्रेणी कौन सी है, यानी कि सबसे नवीनतम, ये हिमालय की क्या है, सबसे नवीनतम श्रेणी है। ठीक ना, महत्वपूर्ण हम आपको करवा देते हैं। तो आपका हो गया। अब हम लोग दूसरा जो टॉपिक उस पर पॉइंट लेते हैं, तो हम लोग ट्रांस हिमालय वाला ले लेते हैं। कौन सा, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में भी यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं आपके। तो इसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें भी देखेंगे, इसमें 3 श्रेणियों के बारे में हम लोग देखेंगे। एक तरफ जो इसकी सबसे बड़ी जो है काराकोरम श्रेणी,
काराकोरम दर्रा आप लोग पढ़े होंगे पिछले वीडियो में, ठीक है। तो वहीं पर है, काराकोरम श्रेणी में ही है वो। और दूसरा इसमें हम लोग देखें लद्दाख श्रेणी देख लेंगे, लद्दाख श्रेणी हो जाएगा। और तीसरा इसमें हम लोग देख लेंगे आपका जास्कर श्रेणी, ठीक है। तो इसमें अगर देखेंगे ना, तो अगर पूछ लेता भारत का मतलब कि सबसे उत्तरी पर्वत कौन सा है, तो ये आपका कौन हो जाएगा, काराकोरम हो जाएगा, ठीक है। सबसे उत्तरी पर्वत अगर पूछ लिया जाए कभी, सबसे उत्तरी पर्वत अगर पूछ लिया जाए, ये कौन सा है, सबसे उत्तरी पर्वत है, ठीक है। और इसमें अगर पूछ लिया इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछ लिया, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप लोगों को पता केटू के नाम से आप लोग जानते होंगे, गाडविन ऑस्टिन केटू, यानी कि इसकी सबसे ऊंची चोटी, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछ लिया जाए तो इसको क्या कहेंगे, केटू कहेंगे, ठीक। यह क्या इसका अन्य नाम है, गाडविन ऑस्टिन। आप लोग इसका नोट्स बनाते हुए चलिएगा, एक जगह आपको कहीं मिलेगा नहीं ये। और ये इसकी अवस्थिति कहाँ, ये है पीओके में है, कहाँ पर है, पीओके में है। तो एक जगह आपको मिलेगा, आप लोग इसको बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। और ये जो लद्दाख श्रेणी है ना, लद्दाख हम लोग पीछे पढ़ रहे थे जब उसका दर्रा पढ़े, तो उसमें देखे तो जो कैलाश पर्वत मतलब लद्दाख श्रेणी है, कैलाश पर्वत में ही अवस्थित है, ठीक है ना। इसी पर कहाँ पर है, कैलाश पर्वत, ठीक। तो कैलाश पर्वत अगर पूछ लिया किस श्रेणी में है, तो लद्दाख श्रेणी में, ठीक है। और जास्कर श्रेणी में देखेंगे, इसकी सबसे ऊंची चोटी आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे ऊंची चोटी अगर इसकी हो जाएगी, सबसे ऊंची चोटी आप लोग लिख लीजिएगा नोट्स में, सबसे ऊंची चोटी आपके क्या हो जाएगी, राकापोसी। आप लोग बहुत नाम सुने होंगे, राकापोसी। तो जास्कर श्रेणी के भी पूछा गया क्वेश्चन, जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो आपका हो जाएगा राकापोसी, ठीक है। नहीं, ये लद्दाख श्रेणी का है, सॉरी, ये लद्दाख श्रेणी का, राकापोसी किसका जाएगा, लद्दाख श्रेणी का हो जाएगा, ठीक है। एक कैलाश पर्वत इसी में है, लद्दाख श्रेणी में, और राकापोसी आपका किस में हो जाएगा, लद्दाख श्रेणी में, ठीक। और जास्कर श्रेणी में हम लोग देख लेते हैं, तो जास्कर श्रेणी में आप लोग एक नाम सुनेंगे, नंगा पर्वत, ठीक। तो जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है कौन सी हो जाएगी, नंगा पर्वत आपका हो जाता है, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, लद्दाख में जो लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी आपकी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, राकापोसी हो जाएगी, ठीक है। इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा, ये लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे जैसे पर्वत, हिमालय में जो पर्वत चोटियां हैं उसमें हम लोग देख लेते हैं मतलब कि कौन, मतलब कि किस पर्वत की कौन सी चोटी है। तो ये नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इसको आप लोग दो कॉलम में बना लीजिएगा। तो दो कॉलम में अगर हम लोग बनाएंगे, जैसे एक यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कौन सा, पर्वत चोटी लिख लेंगे, पर्वत चोटी लिख लेंगे। दूसरा मतलब कि यहाँ पर हम लोग देश लिख लेंगे, किस देश में है, देश लिख लेंगे। और किस मतलब हिमालय, हिमालय मतलब किस हिमालय में है, हिमालय के भाग वाला लिख लेंगे, हिमालय के कौन से भाग में है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो माउंट एवरेस्ट अगर अभी हम लोग पढ़ें, या आप लोग पहला इसमें देख लीजिए, तो पहला पर माउंट एवरेस्ट किस में है, पहला हम लोग देखेंगे, इसको एक जगह कर देते हैं, आप लोगों को समरी कर देते हैं। तो माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट आपका किस में हो जाता है, बृहद हिमालय में हो जाएगा। और कहाँ पर, नेपाल और तिब्बत सीमा पर है, ठीक है। तो देश में लिखेंगे कहाँ, नेपाल और तिब्बत, ठीक। और हिमालय कौन सा, इस कौन से हिमालय में है, तो ये आपका हो जाएगा बृहद हिमालय में है,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसमें आप लोग मतलब कि बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जो अभी तक आप लोग देखे हैं उसी को बस हम समराइज कर दे रहे हैं, एक जगह कर दें। काराकोरम में हम लोग कौन सा देखते हैं, K2। तो दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, K2 या गॉडविन ऑस्टिन। तो ये कहाँ पर आपकी अवस्थिति कहाँ इसकी है, पीओके में है, ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, ठीक है। ते किस में है, ट्रांस हिमालय में है। कहाँ पर है, ट्रांस हिमालय में है। आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा। तीसरा अगर हम लोग देख लेंगे यहाँ पर कंचनजंगा, तो ये कहाँ पर आपका है, सिक्किम में, सिक्किम नेपाल सीमा पर है। सिक्किम नेपाल सीमा पर है, ठीक है। ये भी किस में आपका हो जाता है, बृहद हिमालय, यानी कि पूर्ण रूप से भारत में ही है, ठीक है, बृहद हिमालय में है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग चौथा देख लेते हैं, मकालू। ये कई बार पूछा गया, मकालू कहाँ पर है, तो ये आपका नेपाल में हो जाता है। कहाँ पर हो जाएगा, नेपाल में। मकालू कहाँ हो जाएगा, नेपाल में, ठीक। ये भी किस में है, बृहद हिमालय में ही है, ठीक है, बृहद हिमालय में है, ठीक। पांचवा हम लोग देखते हैं धौलागिरी। कौन सा देखेंगे, धौलागिरी, ठीक। तो धौलागिरी अगर देखा जाए तो ये भी कहाँ पर आपका हो जाता है, नेपाल में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, नेपाल में हो जाएगा, ठीक। और इसका भी कहाँ हो जाएगा, ये बृहद हिमालय में हो जाएगा, ठीक। छठवां हम लोग देख लेते हैं नंगा पर्वत। नंगा पर्वत, ठीक। तो ये कहाँ पर है, ये भारत में है, ठीक। कहाँ पर है, भारत में है, भारत में। और कहाँ पर, ट्रांस हिमालय में अभी हम लोग पढ़े हैं, ट्रांस हिमालय में, यानी कि शिवालिक वाले श्रेणी में है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ तक क्लियर आप लोगों का, इसका नोट्स आप लोग बनाइए करिएगा। सातवां हम लोग देख लेते हैं, 6 तक हो गया था, 7 हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर नंगा पर्वत तक हो गया, अन्नपूर्णा हम लोग अन्नपूर्णा चोटी ले लेते हैं, ठीक। अन्नपूर्णा चोटी हो गई, ठीक। अन्नपूर्णा चोटी देखा कहाँ पर हो जाए, कि स्थिति इसकी कहाँ है, देश किस देश में है, तो ये नेपाल में है, ठीक है। और नेपाल में, और कभी ये भी बृहद हिमालय में है। किस में है, बृहद हिमालय में, ठीक। उसके बाद 8वां हम लोग ले लेते हैं नंदा देवी। नंदा देवी ले लेते हैं। तो नंदा देवी को अगर देखेंगे तो ये भारत में है। कहाँ पर नंदा देवी पूछता, मतलब भारत में है। और किस में है, ये बृहद हिमालय में है, ठीक। 9वां हम लोग ले लेते हैं नमचा बरवा। ये भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, नमचा बरवा, ठीक। ये आपका कहाँ पड़ जाता है, तिब्बत में पड़ जाएगा। कहाँ पर, तिब्बत में और बृहद हिमालय में ही, ठीक है। तो ये हम लोगों का मतलब कि हो गया, मतलब हिमालय वाले क्षेत्र में जितनी भी चोटियाँ थीं तो उसको हम लोग देख लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, जैसे दक्षिण के पठार वाले क्षेत्र में चलते हैं, तो वहाँ से भी उसको कवर करके इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पर समराइज कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे अपवाह तंत्र पर पढ़ा जाएगा, ठीक। अपवाह तंत्र मतलब जैसे उसको सिंधु नदी तंत्र में देखेंगे, सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियाँ जिसको पंचनद के नाम से जाना जाता है, उन सब में सहायक नदियाँ, उनकी विशेषता क्या है, उद्गम स्थान कहाँ से है, ठीक। तो और उसके बाद उस नदी से संबंधित जो है मतलब कि जो परियोजनाएं कौन कौन चालू की गई हैं, उन सब को हम लोग देखते हुए चलेंगे, ठीक। तो आइए हम लोग नेक्स्ट अब चलते हैं। अब दक्षिण का पठार में अगर हम लोग देख लेंगे, किस में देखेंगे, दक्षिण के पठार में, ठीक। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं दक्षिण के पठार में। तो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक आ गया अब इसमें, दक्षिण का पठार, ठीक। दक्षिण का पठार सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि मतलब कि जो दक्षिण का पठार हमारा है
ठीक। ये मतलब कि विश्व का प्राचीनतम पठार, इसके बारे में अगर देखा जाए तो इसके बारे में आप लोग जान लीजिएगा। अगर विश्व का प्राचीनतम पठार पूछा जाए, ये विश्व का प्राचीनतम पठार है, ठीक। और ये आर्कियन काल के, मतलब कि आर्कियन काल में जो चट्टाने थे उससे बना, मतलब कि आर्कियन काल की चट्टानों से बना हुआ, ठीक। किससे बना हुआ? आर्कियन काल की चट्टानों से, ठीक, चट्टानों से बना है, ठीक। क्लियर यहाँ तक? तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से मतलब इसे कई श्रेणियाँ आ जाएंगी आपकी। अरावली हो जाएगा, पूर्वी मतलब कि इसे पूर्वी घाट हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा, नीचे आप हम लोग देखेंगे नीलगिरी पहाड़ी आ जाएगा। इन सबको हम लोग देखते हुए चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग कौन सा लेंगे? अरावली पर्वत लेंगे, ठीक। अरावली पर्वत हम लोग ले लेंगे। तो अरावली पर्वत में अगर हम लोग देखेंगे तो इसका कभी कभी विस्तार पूछ देता है, तो ठीक। तो इसका विस्तार अगर देखेंगे तो आपका दिल्ली से अहमदाबाद तक हो जाता है, ठीक है। और ये 1100 किलोमीटर में फैला हुआ है। कहाँ? अगर विस्तार अगर देख लिया जाए तो दिल्ली से लेके कहाँ तक पहुँच जाएगा? अहमदाबाद, गुजरात तक इसका विस्तार है। कितने में फैला हुआ? 1100 किलोमीटर में ये आपका फैला हुआ है, ठीक है। तो इसमें अगर देखेंगे इसकी सर्वोच्च चोटी अगर पूछ लिया जाए, अगर पूछे आपसे इसकी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अरावली की सर्वोच्च चोटी कई बार पूछा गया है, ये पेपर में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका क्या हो जाएगा? गुरु शिखर। सर्वोच्च चोटी कौन सा है? गुरु शिखर। और गुरु शिखर कभी कभी पूछ लेता है, तो गुरु शिखर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यहाँ पर एक पहाड़ी आपको मिलेगी, माउंट आबू। कौन सी पहाड़ी? माउंट आबू पहाड़ी है, ठीक है। तो माउंट आबू पहाड़ी आपको मिलेगी। और यहीं पर देखेंगे तो एक बहुत जैन लोगों का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। किनका? तो जैन लोगों का एक प्रसिद्ध मंदिर है दिलवारा के नाम से, ठीक। तो यहीं पर माउंट आबू में ही दिलवारा जैन मंदिर है। कौन सा है? दिलवारा जैन मंदिर, ठीक। तो किनका है? तो ये जैन धर्म के लोगों का मतलब कि प्रसिद्ध मंदिर, ठीक। इसके मानने वाले कौन है? जैन धर्म के लोगों का ये प्रसिद्ध मंदिर है, लोगों का, ठीक। तो अरावली हम लोग मतलब इसका विस्तार कभी कभी आपसे पूछ लेगा कहाँ से कहाँ तक है। तो अहमदाबाद से आप दिल्ली से लेके अहमदाबाद तक आप लोग उसको बताएंगे। और इसकी सर्वोच्च चोटी अगर पूछ लिया जाए तो सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। और गुरु शिखर मतलब कि किस पहाड़ी में स्थित है? तो माउंट आबू पहाड़ी पर ये है। और यहाँ पर एक माउंट आबू में ही पूछता है मतलब कि दिलवारा जैन मंदिर कहाँ पर है? अरावली नहीं देगा तो माउंट आबू आपको दे देगा, ठीक ना। अब वैसे इसका माउंट आबू ही बार बार जो पूछता है तो माउंट आबू ही मत के नाम से ये प्रश्न आपका बनाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कहाँ? पश्चिमी घाट में, ठीक। अगर पश्चिमी घाट को देखा जाए तो ये मतलब कि 1500 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। कितने में? तो 1500 किलोमीटर में फैली हुई है, ठीक। इसकी लंबाई का 1500 किलोमीटर है, ठीक है। इसका अन्य नाम कभी कभी पूछ लेता है। इसका अन्य नाम आप लोग जान लीजिए, अन्य नाम भी इसका पूछ लेता है। तो अन्य नाम आपका सह्याद्री होता है, ठीक। अन्य नाम इसका क्या है? सह्याद्री है, ठीक। तो इसका विस्तार अगर देखा जाए तो जो आपका ये ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी से आपको लेकिन नीलगिरी पहाड़ी तक आपका विस्तार हो जाता है। अगर इसका विस्तार देख लिया जाए, विस्तार देखा तो कहाँ से? ताप्ती नदी से, ठीक। जो भ्रंश घाटी में बहती है, ताप्ती नदी से लेके कहाँ? नीलगिरी पहाड़ी तक, नीलगिरी पहाड़ी तक, ठीक ना। तो इसको अगर देखें तो पश्चिमी घाट को भी दो भागों में बांट दिया जाता है, ठीक। पश्चिमी घाट को अगर हम लोग देखेंगे तो इसको भी दो भागों में बांट के देखा जाता है। तो यहाँ से आप देखिए इधर से जो चोटी है ना, तो यहाँ से आपको कई क्वेश्चन बनेंगे, ठीक। तो एक आपका हो जाता है उत्तरी सह्याद्री,
एक आपका हो जाता है दक्षिणी सह्याद्री। ठीक, तो उत्तरी सह्याद्री मतलब कि देखेंगे तो इसका जो हो जाता है उत्तरी सह्याद्री का ही पूछ लेता है, मतलब कि उत्तरी सह्याद्री या दक्षिणी सह्याद्री की चोटी पूछ लेता है। तो उत्तरी सह्याद्री की चोटी अगर हम लोग देखेंगे तो कालसू बाई हो जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है? कालसू बाई। कौन सी जाती है? कालसू बाई। यही एक कालसू बाई जो है ये पश्चिमी घाट की भी सर्वोच्च चोटी है। कालसू बाई क्या है? ये पश्चिमी घाट की भी सर्वोच्च चोटी है। और ये देखेंगे दक्षिणी सह्याद्री को देखेंगे तो दक्षिणी सह्याद्री की सबसे सर्वोच्च चोटी आपकी हो जाती है कौन है? कुंद्रेमुख। इसकी सर्वोच्च चोटी आपकी कौन सी हो जाएगी? कुंद्रेमुख। ठीक, तो दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कुंद्रेमुख हो जाएगा। ठीक है, एक पूछता मतलब कि जो ये उत्तरी सह्याद्री दक्षिणी सह्याद्री को जो विभाजक रेखा है, विभाजक रेखा कभी कभी पूछ लेता है। तो 16 डिग्री जो रेखा आई है, 16 डिग्री अक्षांश जो आया हुआ है, नहीं अच्छा नहीं देशांतर नहीं अक्षांश, अक्षांश ऐसे जाएगा ना। 16 डिग्री अक्षांश जो है ये मतलब कि उत्तरी पश्चिमी घाट को उत्तरी और दक्षिणी सह्याद्री के दो भागों में आपको बांट देता है। ठीक, और पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी पूछा जाए तो क्या आपका हो जाएगा? कालसू बाई हो जाएगा। अगर उत्तरी सह्याद्री के नाम से पूछ लिया जाए तो कालसू बाई हो जाएगा। लेकिन अगर दक्षिणी सह्याद्री जैसे ही कहता है तो वहाँ तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कुंद्रेमुख हो जाएगा। ठीक है, अब इसके हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। अब पॉइंट पॉइंट में आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब जैसे नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी अगर पूछ लिया जाए, नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी, नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी तो डोडा बेट्टा आपका हो जाता है। कौन हो जाएगा? डोडा बेट्टा। ठीक, और नीलगिरी पहाड़ी एक तरह से अगर देखा जाए तो नीलगिरी पहाड़ी सब तो एक तो गांठ के रूप में है। ठीक ना, एक गांठ है, यानी कि ये पश्चिमी घाट आपका आ जाता है, पश्चिमी घाट का। अगर इसको देखा या समझा जाए तो नीलगिरी पहाड़ी एक गांठ है, मान लीजिए पश्चिमी घाट आपका आता है, पश्चिमी घाट। ठीक, इधर से आपका मतलब कि पूर्वी घाट आके यहाँ पर मिलता है, नीचे से आपको जो आती है काडामा पर, ये गांठ के रूप में है यहाँ पर, यहीं पर। तो इसकी सबसे सर्वोच्च चोटी अगर देखा जाए तो नीलगिरी, अगर बेसिकली नीलगिरी की पूछा तभी आपको यहाँ पर क्या करना है? डोटा बेट्टा मानना है। ठीक है, लेकिन अगर दक्षिण भारत की अगर सर्वोच्च चोटी पूछ लिया जाए तो आप लोग इसको नोट करिए, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी। ठीक, तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च पूछो तो अन्नाईमुडी आपका हो जाता है। कौन सी हो जाती है? अन्नाईमुडी। ठीक, अन्नाईमुडी हो जाती है। ठीक, जो अन्नामलाई पहाड़ी पर है। ठीक है, अगर इसके पहाड़ी भी पूछ लिया जाए तो अन्नामलाई पहाड़ी पर इसकी अवस्थिति है। ठीक है, तो दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी पूछा जाए तो अन्नाईमुडी हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे सर्वोच्च चोटी पूछा जाए तो आपका डोडा बेट्टा हो जाएगा। और पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी पूछा जाए तो आपका क्या हो जाएगा? कालसू बाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग देखें पूर्वी घाट देख लेते हैं। तो पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी आपको? पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी। ठीक, तो पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? कि विशाखापट्टनम हो जाएगी। ठीक, और दूसरे स्थान पर कौन इसमें आ जाएगी? महेंद्रगिरी आ जाती है, महेंद्रगिरी।
आपको पेपर में महेंद्रगिरी ही ऑप्शन मिलेगा, विशाखापट्टनम आपको कम ऑप्शन देता है। लेकिन अगर विशाखापट्टनम और महेंद्रगिरी दोनों हो तो हमको उत्तर किस पर जाएंगे, तो विशाखापट्टनम पर हम लोग लेकर अपना उत्तर चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं इसमें। अब आप लोग इसको बस याद करना, एक जगह आपको हम समराइज कर दिए हैं, इसको आप लोग 1 से 2 बार याद कर लेंगे, समझिए कि आपका ये चोटियाँ जो है भारत की आपको भूलेगी नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी, हम लोग देख लेते हैं सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी, कौन सी सर्वोच्च चोटी, तो सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी देखा जाए तो क्या हो जाएगी, आपकी धूपगढ़ हो जाएगी। ठीक है, सतपुड़ा अगर पूछ लिया जाए तो सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी क्या हो जाएगी, धूपगढ़ हो जाएगी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, आपको एक मध्य प्रदेश में ही सतपुड़ा वाले में ही आपको एक मिल जाएगा, क्या चोटी मिल जाएगी आपको, एक पर्वत मिल जाएगा उसमें मैकाल। ठीक, तो मैकाल श्रेणी की आपको सर्वोच्च चोटी ये पूछा गया, कई बार पूछा गया है, तो इसलिए हमको लिखवा दे रहे हैं मैकाल पर्वत की सर्वोच्च चोटी। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, अमरकंटक हो जाएगी। यहीं से आप देखेंगे तो सोन नदी का उद्गम आपको इसी पर्वत श्रेणी से आपको मिलेगा। ठीक, सोन नदी का उद्गम स्थल आपको इसी पर्वत श्रेणी से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, तो छोटा नागपुर पठार की जो उच्चतम चोटी क्या है, छोटा नागपुर पठार की हम उच्चतम चोटी देखते हैं, छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी क्या आपकी हो जाती है, पारसनाथ। क्या हो जाएगा, पारसनाथ। यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन समझ लिए कि बनेगा, आपका यहाँ से ख़राब नहीं होगा। अगर आप लोग इसको पढ़ लिए, याद कर लिए, तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आपका फिक्स हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मेघालय पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन है। ठीक है, तो मेघालय पर्वत का सर्वोच्च शिखर अगर हम लोग देख लेंगे तो नोकरेक, आपको नाम सुने होंगे आप लोग, नोकरेक। तो ये तो हम लोगों का मतलब कि भारत की प्रमुख चोटियां हो गई, भारत में जितनी भी चोटियां हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, और क्या बोलते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बेल आइकन आप लोग जरूर इसको दबा लीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो है आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।